पिछले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन पढ़े हुए थे, जहाँ पे मॉड्यूलेशन के 3 टाइप्स होते हैं: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। और टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन के बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स है क्या? देखिए, रेडियो वेव्स एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, रेडियो वेव्स एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है ई से इलेक्ट्रिक फील्ड और एम से मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लिया गया, ये दो फील्ड से लिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से लिया गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रेडियो वेव्स एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एंटीना के सहारे वेव को प्रोपोगेट कर देता हो, उसे हम रेडियो वेव्स कहते हैं। ठीक है, फिर ध्यान से दीजिए कि रेडियो वेव्स एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो एंटीना के सहारे वेव को प्रोपोगेट कर देता हो, उसे हम रेडियो वेव्स कहते हैं। जहाँ पे रेडियो वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो डिफरेंट होता है। इसका जो लो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 100 किलो हर्ट्ज, और इसका जो हाई फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 100 मेगा हर्ट्ज। और रेडियो वेव्स का जो सिग्नल का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए लिखे भी हुए हैं कि रेडियो सिग्नल हैव वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, यानी रेडियो वेव्स का जो सिग्नल होता है वो वेरी लॉन्ग होता है। ठीक है, तो आप एक वर्ड में अगर रेडियो वेव्स कहना हो तो आप आसानी से कह सकते हैं कि रेडियो वेव एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एंटीना के जरिए वेव को प्रोपोगेट करने की काम करता है, उसे हम रेडियो वेव्स कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रोपोगेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हम आपको बता दिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से जो दो फील्ड से जो लिया गया है वो बना है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना। ठीक है, तो ये प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या? ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपके एक हम छोटा सा ग्राफ बनाए हैं, जो कि एक ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का है और दूसरा ग्राफ मैग्नेटिक फील्ड का है। और ये जो डायरेक्शन जो आपको दिख रहा है जिसमें वेव जो है वो प्रोपोगेट कर रहा है, इसलिए हम नीचे दिखाए भी हुए कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, तो प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि वैसा वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करके प्रोपोगेट करता हो, प्रोपोगेशन करता हो, उसे हम प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए फिर से कि प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है का मतलब है कि वैसा वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएटेड करके प्रोपोगेट करता हो, उसे हम प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव जो प्रोपोगेट कर रहा है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ए डायरेक्शन आपका वेव का हो गया और ए डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, 90 डिग्री हो गया आपका। ए डायरेक्शन आपका वेव का हो गया और ए डायरेक्शन नीचे वाला जो डायरेक्शन जो इंडिकेट कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड का हो गया। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, एक दूसरे का ये परपेंडिकुलर बना रहा है। ठीक है, तो आप आसानी से प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कह सकते हैं कि प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है जहाँ पे वेव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएटेड करके जो वेव अपने डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा हो, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक है, तो वेव यहाँ पे जो होता है, जनरली जो वेव जो यहाँ से जाता है वो जनरली वाइब्रेटिंग करते जाता है। ठीक है, चार्ज जो वो वाइब्रेट होता है, ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस प्रकार वो वाइब्रेट करके चलता है। ठीक है, और खास करके जब प्रोपोगेशन की बात हो तो वेव जो भी ट्रेवल्स कर रहा हो वो जनरली वाइब्रेटिंग करके चलेगा। जहाँ पे चार्ज अगर वाइब्रेटिंग कर रहा हो
तो वहाँ हम कह सकते हैं कि प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काम कर रहा है। ठीक है, तो वेव जो आपका जो ट्रांसफर जो हो रहा है, ठीक है, वेव जो ट्रांसफर हो रहा है, यानी वेव के आसपास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, ऊपर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और नीचे क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे चार्ज जो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, जहाँ पे वेव जो वो प्रोपोगेशन कर रहा है। ठीक है, तो वो जो वेव जो प्रोपोगेशन कर रहा होगा वो जनरली वाइब्रेटिंग करके चल रहा होगा। ठीक है, और इसे हम प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। तो एक वर्ड में आप इसे कैसे कह सकते हैं कि प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वैसा वेव है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करके वो अपने डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता हो, वाइब्रेटिंग करते हुए चल रहा हो, उसे हम प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट करके लिख ले। और ध्यान दें कि आपका प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये आपका और क्लियर होगा जब हम आपको इसका कुछ प्रोपोगेशन बताएंगे, जैसे ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, स्काई वेव प्रोपोगेशन और फेज वेव प्रोपोगेशन जब हम बताएंगे तो आपका और क्लियर होगा। ठीक है, इसके प्रोपोगेशन जो होते हैं वो जनरली 3 प्रकार का होता है, जिसमें से 3 होते हैं, एक ग्राउंड वेव होता है, एक स्काई वेव प्रोपोगेशन होता है और एक स्पेस वेव प्रोपोगेशन होता है। तो आप इसे लिख लें, बाकी नेक्स्ट के वीडियो में आपको हम इसके प्रोपोगेशन और बताएंगे।